Hello student, how are you? I hope you will be fine. Today I am teaching you class 8, unit number 6, the ant lion. First of all, I am teaching you word meaning. First word is arena, मुकाबले की जगह मैदान. Victorious, फुर्तीला या चालाक. Obstinate, ज़िद्दी. Persistently, मुस्तकिल मिजाज. Dimension, चारों अतराफ या रकबा. Number 6 is relentlessly, संगदिल, बेदर्द या बेदर्दी. रुथलेसली, जालिम. स्पेसिमोडिक, यानी कि खिंचाव वाला दर्द, जिस्म का अकड़ जाना. नंबर 9 इज़ ट्रेजरियसली, गिरदारी से या मक्कारी से. नंबर 10 इज़ कंटोरियस, रूप या खुलिया, कंटोर करना. नाउ वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज़ अरीना, मैदान या मुकाबले की जगह. ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी. डिक्स्टोरियस, चालाक, फुर्तीला. कंटोर्स, रूप या हुलिया. रुथलेसली, जालिम. Now I am teaching you filling the blanks. Page number 13. First blank is the ant fell back to the pit bottom. Ant चूंटी, गिर पड़ी कमर के बल से ज़मीन पर उसके कदमों में. नंबर 2, द टू चिल्ड्रन सेट अप स्लोली, ब्रीथिंग अगेन. दोनों बच्चे जो है एकदम खड़े हो गए आहिस्तगी से और सांस लेने लगे. नंबर 3, मैक्स वेंट अक्रॉस टू इट होल्डिंग हिज ट्विग. मैक्स ने क्या चीज़ पकड़ी हुई है? ट्विग कहते हैं दरख्त की शाख को. मॉर्वेना गेव आ स्क्रीम. मॉर्वेना जो लड़की थी उसने ज़ोरदार चीख यानी कि मारी. नंबर 5 इज़ बट नाउ द आंट लॉयन मूव्ड. अब जो आंट लॉयन थी, जो बड़ी चूंटी थी, वो हरकत करने लगी. नंबर 6, द थ्रस्ट हिम असाइड एंड पियर डाउन, यानी कि नीचे की तरफ लड़की ने झुककर एकदम आगे की तरफ ऐसे देखना, झुक के देखना. नंबर 7, द क्लंग टू द ट्री रूट विद वन हैंड. क्लंग, चिपकना. जो लड़की थी वो किसके साथ चिपक गई? एकदम रूट्स जो थे, जड़ें, दरख्त की जड़ों के साथ. नंबर 8, स्लोली द आंट लॉयन एंड हिज विक्टिम सैंक इनटू द सैंड. यानी कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि दोनों की लड़ाई में जो आंट लॉयन थी, बड़ी चूंटी थी, और छोटी चूंटी जो कि विक्टिम थी, मजलूम थी, वो दोनों रेत के अंदर सिंक हो गए, किसी के अंदर डूब जाना, धंस जाना. Now I completed today you all objectives of class 8 and unit number 6. Please learn plus write and write down all this objective in your copy. Thank you. Hello student of class 8. Today I am teaching you unit number 6 question answers, page number 17. Second video it is. First question is, in the first paragraph of the story what are the two children trying to do. पहले पैराग्राफ स्टोरी के पहले पैराग्राफ में बच्चे क्या कर रहे हैं? In the first paragraph of the story Marvina tries to push the ant up the slope away from the ant lion and Max below it down to the ant lion. मरवीना जो है वो चूंटी, जो बड़ी वाली चूंटी है, उसको स्लोप के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, जबकि मैक्स उनको नीचे की तरफ आंट लॉयन को नीचे दिखा रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डू वी नो दैट मरवीना इज़ नॉट टू कीन ऑन कंटिन्यूइंग द एक्टिविटी दैट शी एंड हर ब्रदर आर एंगेजिंग इन. हमें किस तरह पता चल रहा है कि मरवीना ये खेल नहीं खेलना चाह रही अपने भाई के साथ, जिसमें उसका भाई उसको बार बार एंगेज कर रहा है या शामिल कर रहा है. We know that Marvina is not too keen on continuing the activity that she and his brother are engaged in because she tells Max not to get any more ants. She says she would not watch anymore and cover her eyes. वो अपने, क्योंकि हमें इस तरह पता चल रहा है कि वो ये चीज़ को ज़्यादा नहीं खेलना चाहती, क्योंकि वो आँखों के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है, अपनी आँखों को ज़्यादा देर के लिए कवर नहीं रखना चाहती, और वो बार बार उसका भाई उसको इंसिस्ट कर रहा है कि तुम भी इस मैदान यानी कि इस लड़ाई की खेल में शामिल हो, दो चूंटियों की लड़ाई के खेल में, और वो बार बार उसको इंसिस्ट कर रही है कि मैंने नहीं शामिल होना. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डू वी नो दैट द चिल्ड्रन आर कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड इन द वॉचिंग द मीट आंट बीइंग अटैक बाय द आंट लाइन. हमें किस तरह पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो मुसलसल इस तमाशे को या इस खेल को, जो एक दूसरे पे अटैकिंग का चूंटियों का खेल है, इसको देख रहे हैं.
Evidence to show that the children are completely observed in the watching the meat ant being attacked by the ant lion. The two children stared down, laying on her stomach, head almost together, shamed and ruptured. She clung to the tree roots with one and stared down. हम देख सकते हैं ये चीज़ हमें विटनेस है, गवाही है कि बच्चे जो है पेट के बल ज़मीन पर लेटे हुए हैं, मुसलसल स्टेयर किए जा रहे हैं, मुसलसल देखी जा रहे हैं और मगन हैं, मसरूफ़ हैं और एक हाथ से उन्होंने दरख्त की रूट्स को, जड़ों को पकड़ा हुआ है और इनको इर्द गिर्द की यानी कि बिल्कुल होश नहीं है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड द मीट एंड हैव टू कंटेंट विद द ट्राइंग टू गेट ऑफ द रीच ऑफ द आंट लॉइन। कौन सी मुश्किलात हैं जो कि मीट आंट को कंटेंट कर रही है, जो कोशिश कर रही है कि वो आंट लॉइन से बच जाए। कौन सी चीज़ हमें ये बता रही है? इन द ट्राइंग टू गेट आउट of the reach of the ant lion, the meat ant had to contend with the sand slope and with the max using his cheek to push it down. हमें इस बात से अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपने आप को बचाकर ऊपर को यानी कि स्लोप के ऊपर ला रही है और वो जो लॉइन आंट है उससे बचना चाह रही है, जबकि मैक्स जो है उसको बार बार स्टिक की मदद से नीचे की तरफ धकेल रहा है। विच वर्ड एंड एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आंट लॉइन। किस लफ्ज़ों से हमें पता चल रहा है कि ये आंट लॉइन की मूवमेंट का? क्विक, डिक्टोरियस, थ्रस्ट, जर्क, साइज्ड, हैंग ऑन। Now I have completed you this unit number 6. Please learn plus write down in your copy. Thank you. Today I am teaching you story class 8. Once upon haste make waste. Once upon a time a hunter had a beautiful hound. एक दफ़ा का जिक्र है कि शिकारी के पास एक खूबसूरत शिकारी कुत्ता था। द हॉर्न लव द हंटर ओनली सन वेरी मच। और शिकारी कुत्ता जो था वो शिकार करने वाला जो शिकारी था उसके बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। सन आल्सो लव टू प्ले विद द हॉर्न। और उसका बेटा भी इसके साथ खेलना बहुत पसंद करता था। द हंटर हैड नो वन एल्स इन द हाउस। शिकारी के घर पे कोई और नहीं था, सिर्फ बाप बेटा थे। वन डे द हंटर वेंट आउट फॉर हंटिंग। एक दिन क्या हुआ, जो शिकारी था वो शिकार करने के लिए गया, बट फॉरगेट टू टेक द हॉर्न विद हिम। लेकिन अपने कुत्ते को साथ ले जाना भूल गया। हिज सन वाज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। वो उसका बेटा सो रहा था। एज द हंटर रीच द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यूं ही शिकारी जंगल के एक किनारे की तरफ गया। ही फाउंड दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज हाउंड विद हिम। उसको एकदम ख्याल आया कि वो तो अपने कुत्ते को लाना भूल गया। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू ब्रिंग द हॉर्न। तो उसने डिसाइड किया कि वो घर वापस जाएगा। उसने फ़ैसला किया और अपने कुत्ते को साथ लेके आएगा। व्हेन ही एंटर्ड हिज हाउस, जो ही वो अपने घर पहुंचता है और अपने घर दाखिल हुआ, ही वॉज अफ्रेड, वो देख के खौफज़दा हुआ, टू सी हिज हॉर्न ऑल ब्लड स्टेन्ड, कि उसके कुत्ते के ऊपर तमाम खून के दाग लगे हुए हैं। स्टैंडिंग एट द गेट, और वो गेट पे खड़ा है। ही थॉट दैट द हॉर्न हैड किल्ड हिज सन। वो समझा कि इस शिकारी कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया है। He at once took out his sword. वो अपनी तलवार निकालता है, and killed the horn, और अपने शिकारी कुत्ते को मार देता है। On entering, अच्छा, please write this story, this missing lines. ये आप देख सकते हैं, हाफ जो है स्टोरी मिसिंग है आपकी क्या कहते हैं फ़ाइल में, तो ये आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑन एंटरिंग द रूम, जो ही वो कमरे में दाखिल होता है, ही फाउंड हिज सन सेव एंड साउंड। तो वो देखता है कि उसका बेटा तो बिल्कुल सही सलामत था। अ डेड वुल्फ वॉज लेइंग बाय हिज साइड। एक जो भेड़िया है वो एक तरफ मरा पड़ा है। द हंटर रियलाइज, उसको ये एहसास हुआ हिज मिस्टेक का, अपनी गलती का। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। उसको ये बहुत यानी कि अफसोस हुआ इस चीज़ पे जो उसने किया था। बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लुक बिफोर यू लीव। कुछ करने से पहले ज़रूर सोचें, यानी कि आप जल्दबाजी मत करें। हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। प्लीज़ लर्न दिस स्टोरी एंड राइट डाउन इन योर कॉपी।